हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक विद यू पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो गया है, केवल रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी एसएससी ने 2025 का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसने जारी कर दिया है, काफ़ी पहले ही आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा भी होगा। तो दोस्तों, 2025 एग्ज़ाम जो बच्चे एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं या ऐसे बच्चे जो पहली बार एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे, है ना, या आप पिछली बार भी दिए थे, आपका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस बार आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है आसानी से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों पे जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होता है ना, और एलिजिबिलिटी क्या होता है ये भी बता देंगे आपको। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, है ना, और प्रिपरेशन प्लान क्या होनी चाहिए आपकी कि जो है आप आसानी से अपनी क्वालिफ़िकेशन तक पहुंच पाएँ। और वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों, और एग्ज़ाम कब तक होगा 2025 एमटीएस का, तो इन चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से क्या करना चाहिए कि आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपका, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप जो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन जो है ईजी हो जाता है इन चीज़, अगर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं तो सबसे पहले बता दें, इसमें 2 सेशन होता है दोस्तों। पहला सेशन जस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे मेंशन है मैथ का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। टोटल 60 मार्क्स का आपका मैथ पूछा जाता है और 60 मार्क का आपका रीजनिंग पूछा जाता है। दोनों को मिला के देखें तो 120 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, कैटेगरी वाइज आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 22 क्वेश्चन आप 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सही करके आना होगा। और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, है ना, और जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी जनरल के हैं तो 12 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। बाकी अदर कैटेगरी के हैं आप तो जैसे आपको छूट मिलता है लाइक वैसे ही मिलता रहेगा। यानी आप ओबीसी से आपको 10 करने होंगे और एसटी एसटी वालों को थोड़ा सा और कम करना होगा, तो ये आपका सेशन क्वालिफाई हो जाएगा। वही अगर आगे हम बात कर लें सेशन 2, जहाँ से आपकी मेरिट लगती है और यहीं से आपका जो है सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले चीज़ इसमें क्या है, इसमें दोस्तों आपको जीके जीएस का 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो ये 75 मार्क्स का हो जाता है, और इंग्लिश भी आपका 75 मार्क्स का हो जाता है। टोटल बात करें तो 150 नंबर का पेपर होता है, यानी 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो आपका होता है इसमें भी आपको 45 मिनट दिया जाता है, और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये जो टाइम आपको मिलता है सेशन वाइज मिलता है, यानी पहले सेशन में आपको जो है 45 मिनट दिया जाएगा मैथ और रीजनिंग के लिए, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देन जब वो सेशन आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेशन 2 पे शिफ्ट हो जाता है ना। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो सबसे पहले तो आप चाहे एसएससी एमटीएस का पेपर दे रहे हैं या हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के लिए 10th पास कहीं से भी आप कर रखा हो, आप जो है 10th पास होना चाहिए आपको। और इसमें 2 तरह का एज लिमिट होता है दोस्तों। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एक 18 से 25 तक होता है, और एक जो आपका है 18 से 27 वर्ष वाले होते हैं, यानी 2 कैटेगरी का एज ग्रुप होता है इसमें। तो आप जो है इस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। आगे बात करें सिलेबस क्या होगा। देखो दोस्तों, सिलेबस तो ऐसे बताना थोड़ा सा कॉमन हो जाता है क्योंकि सभी लोग ऐसे ही बताते हैं, बट अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे टॉपिक लिख दिया हूँ, यहाँ पे मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज है। यानी कि आपको हिस्ट्री आएगा और आपका पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे के होना चाहिए, और उसके बाद करंट अफेयर और फिजिक्स,
उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी ये आपका यहाँ से यहाँ साइंस का पार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहीं से क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में देखने को मिलता है। इसका लेवल अभी फ़िलहाल जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अच्छी तैयारी करके जाओगे तो बड़ा आसानी से करके आओगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इनके लिए सेपरेट वीडियो मैं एक बना दूंगा जिसमें आपका हिस्ट्री में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। वही अगर आगे बात करें सिलेबस के बाद और क्या होगा आपका, तो इसमें सबसे पहले तो ये जान लो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न तो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए दोनों, चाहे एसएससी एमटीएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों का एग्ज़ाम एक ही होता है। केवल आपका पहला एग्ज़ाम जो प्री का होगा वही एग्ज़ाम करना है। जस्ट एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप एमटीएस के लिए भी दे रहे हैं तो वो भी आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। और अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई करा है तो भी वही एग्ज़ाम होगा जो एमटीएस के लिए होगा। इसमें कोई दो तरह का एग्ज़ाम नहीं होता, जस्ट वन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता आपको। और अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है और आप जो मेरिट लगती है हवलदार की उसमें अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें आपको पीईटी देना होगा, यानी फिज़िकल एग्ज़ाम जो होता है, फिज़िकल टेस्ट जो होता है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। उसको आपको जो है क्रैक करना। उसमें जस्ट आपको जो है 157 या 58 सेंटीमीटर का जो है हाइट मांगा जाता है, कुछ रनिंग भी कराया जाता है। और देन आपका लास्ट में जो क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद आपका जो है जॉइनिंग हो जाती है, जॉइनिंग लेटर मिल जाता है आपको। और वही अगर हम आगे बात करें उसके बाद क्या होना चाहिए होगा, तो देखिए अब प्रिपरेशन प्लान क्या होनी चाहिए आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्लान और स्ट्रेटजी वगैरह आप खुद से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ इसमें करना क्या चाहिए शुरुआत में। अभी देखो अभी आपके पास काफ़ी समय है ना। तो 4-5 महीने का अगर समय है आपको तो आपके पास, तो देखिए स्ट्रैटेजी के यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो जीएस का आपका 25 क्वेश्चन आता है उसमें तकरीबन अगर मेरा अनुभव जो कहता है 12 से 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके को देखने को मिल जाता है। बाकी क्वेश्चन जो थ्योरिकल चीज़ें से आपके पास आती हैं, यानी कि अगर आप पॉलिटी की देखें तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, हर बार हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। या हिस्ट्री की बात कर ले तो वहाँ से देखने को मिलता है। बट अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं जीएस को पढ़ना, तो मैं आपको, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होगा ये होगा कि आप जीएस का जो है स्टैटिक जीके स्टार्ट करिए, वहाँ से एक टॉपिक डेली पढ़िए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और समय देना भी ज़्यादा वहीं चाहिए आपको। तो कैसे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आप कोई भी एक टॉपिक ले लो स्टैटिक जीके का, संसद ले लो यानी जनगणना पढ़ो, म्यूजिशियन पढ़ लो, या कोई फेस्टिवल वगैरह जो जैसा कि आप देख रहे हो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, है ना, तो इन सभी चीज़ों का क्वेश्चन आता है। इसी तरह आप कोई एक टॉपिक ले लेंगे, उसके बाद उसके साथ में क्या करना चाहिए, देखिए उसके साथ में कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, यानी आप पॉलिटी का एक एक टॉपिक पढ़ते चलो। तो ये मुश्किल से अगर आप पर डे के हिसाब से 2-2.5 घंटा पढ़ते हैं ना, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आपको वोकेबलरी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि वोकेबलरी जो ऐसी चीज़ है 1-2 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि वोकेबलरी में 10-12 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको इसमें भी। और उसके साथ आप ग्रामर का कोई एक टॉपिक ले सकते हैं, यानी कि आप नाउन प्रोनाउन जहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच का जो ये पार्ट है वहाँ से भी एक टॉपिक आप पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे। और इसमें भी अगर आप अभी से 2-2.5 घंटा दे रहे हैं ना तो काफ़ी इनफ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है आपका। अभी से बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लेने की बात है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 4-5 महीने बाद ही है। और एसएससी एमटीएस ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है नहीं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, लेकिन मेहनत ज़रूर करना होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। बहुत सारे बच्चे देख रहे हो आप फॉर्म फिल करते हैं, हालांकि कम ही जाते हैं फॉर्म जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। बट ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कंपटीशन नहीं है, मेहनत तो करना होगा आपको, और तभी आपके सपने पूरे होंगे। अगर आगे बात करें इसमें हम, तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये आपका प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो आपको खुद बनानी चाहिए, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने हिसाब किस टाइम पे कंफर्ट आएँ, कितना घंटा पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम क्या है, जॉब तो नहीं कर रहे हैं आप, या 10th क्वालिफिकेशन है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट में अभी होंगे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेंगे वैकेंसी वगैरह क्या आने के चांसेस। देखिए पिछली बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी, लगभग 9,500 के आसपास वैकेंसी थी। बट मैं इस बार मान सकता हूँ कि, मान के चलता हूँ कि 6,000 प्लस तो होनी चाहिए वैकेंसी, क्योंकि
MTS हवलदार 2 तरह का इसमें पोस्ट होता है। तो 6000 प्लस काफ़ी उम्मीद है कि इतना ही, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और नोटिफिकेशन जैसा कि कैलेंडर में आप लोग ने देखा होगा 26 जून को इसका जो है नोटिफिकेशन आना है। और एग्ज़ाम डेट जो आपका सितंबर और अक्टूबर में होना है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, जो कैलेंडर में मेंशन है। तो अभी आप देख रहे हो जनवरी ख़त्म होने वाला है, जनवरी का लास्ट वीक लगभग चल ही रहा है। तो 5-6 दिन तो अभी आपको जनवरी में मिल जाएगा। बाकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, जून, जुलाई, अगस्त तक आपके पास टाइम है। यानी मैं कहूँ तो मोटा मोटा 6-7 महीना आपके पास समय है। 6-7 महीने में आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हो। और SSC MTS मैं तो कहूँगा कि आप CHSL की भी तैयारी करिए। SSC MTS तो ऑटोमेटिक आपका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और अभी से मेहनत नहीं करोगे दोस्तों तो पीछे रह जाओगे, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत पहले से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो शायद एक ही बार में क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। आप कहते हो कि मेरा नंबर नहीं आया, आपने मेहनत करा लेकिन अच्छे से नहीं करा, इसलिए आपका नंबर नहीं आता है दोस्तों। तो आपको अपना सपना अगर पूरा करना है, एक अच्छी सी जॉब लेनी है गवर्नमेंट की, वो भी SSC MTS में, जैसा कि जानते हो अभी बहुत अच्छा हो गया है SSC में। जो सीनियर होते हैं यानी जो CGL के थ्रू क्वालिफ़ाई करके आए, उनका वीडियो भी आपने देखा होगा इंटरव्यू में या यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रहता है। उन्होंने बताते हैं अब ऐसा कुछ काम नहीं रह गया SSC MTS का जो कि ऑफिशियल ना हो। तो सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली करनी हो तो एक अच्छी जॉब होती है ना दोस्तों। तो मेहनत करो अभी से, वरना ये गोल्डन मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। और जो बच्चे तैयारी में लगे वो शायद आपसे आगे निकल जाएंगे और आप इस बार भी अपने सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर दो। जय हिंद, नमस्कार।